वो आपको कहा बदनाम करवा रहा है, वो आपको कहा बदनाम करवा रहा है। कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रही बात मेरे को। तो बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या चलती रास्ते में, ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास में। तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, बेटों को दूर रखो। मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार के भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो बड़ी नाजुक है। एक तरफ तो तेल और गैस को लेके, तेल को गैस को लेके जो स्थिति बनती जा रही है, तो राहुल गांधी ने पहले ही वार्न किया था भाई ये स्थिति बनेगी। हमेशा सरकार लेट कर देती है। तैयारी करनी चाहिए समय पर, क्योंकि वार हो गया है तो वार के कारण से स्थिति बनी ना। तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है, खाली इतना है कि आप विश्वास मिले दो जनता को कि भाई देखिए वार हो गया, हमारी मजबूरी है और यहाँ ये कमियां रह गई हमारी या नहीं रही है। हम प्रयास करें कि कोई तकलीफ नहीं आए जनता को, कम से कम तकलीफ आए। अब जो प्रधानमंत्री बोले हाउस में, तो तैयारी उस ढंग से नहीं करी, आलोचना के शिकार भी हुए। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध की स्थिति बनी है, अब किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। और दूसरा हमारे ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो मैं उन्हें पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करने सुना नहीं मैंने। और वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता जो व्यक्ति, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। और दुख इस बात का रहा, दुनिया के कोई मुल्क ने निंदा नहीं करी, कंडेम नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये बहुत बहुत बुरा संकेत है दुनिया के लिए भी। जो हुआ है सब जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है, अभी पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। हमारे देखते हुए भी देखा हमने क्या उनकी हैसियत थी। 65 के बाहर के अंदर क्या थी, 71 में क्या थी, कारगिल में क्या थी, मुंह की खानी पड़ी हमेशा। वो आज जिस प्रकार से, और फिर सिंदूर के अंदर भी तरक्की साथ दे रहा था उनका, हमारे साथ तो कोई नहीं था। इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है। समझना चाहिए कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है, उसके बावजूद भी वो समझौते करने की बात कर रहा है। डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य से हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ही कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ बहुत आलोचना हो रही है देश के अंदर। आप कैसे कैसे दलाली कर रहा है, दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है, कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आप दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, कहाँ हम पहुँच गए। कहाँ इंदिरा गांधी का जमाना था, 90,000 से अधिक सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आ गए। इंडिया के लेके आ गए सबको, 90,000 से अधिक लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को। और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने। ये तो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है। जहाँ में हमेशा कैंपेन होता है, ये तो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है कैंपेन के लिए।